हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, बहुत घंटे पढ़ रहे होंगे। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, बोर मत होइएगा। 10-12 दिन है बस, तो उस 10-12 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। उसके बाद तो तुम्हें मज़े करने ही है, लेकिन ये 10-12 दिन तुम अपने पूरा जी जान लगा लो, जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना मैक्सिमम पढ़ो। कोर्स पूरा कंप्लीट करके जाओ, कोई भी चीज़ छूट के मत जाओ, बस एक बार देख के जरूर जाओ। कई बार ऐसा होता है कि अपन सिर्फ फॉर्मूला भी देख के जाता हूँ, फॉर्मूला वैसे वैसे आ जाता है। तो हर चीज़ देख के जाओ, जितना तुम्हारा पॉसिबल है उतनी सारी चीज़ें देख के जाओ, सारी चीज़ें करके जाओ, जितना तुम कर सकते हो। ठीक है, अब हर किसी की लिमिट अलग अलग होती है, बट जितना आप कर सकते हो उतना करके जाओ। बहुत बेनिफिट होगा, और कॉन्फिडेंस रखोगे तो 100% सिलेक्शन है। ठीक है ना? सब कॉन्फिडेंस खेल होता है और आपकी पढ़ाई का खेल होता है, ये दोनों चीज़ें साथ चलती है। अगर आपने पढ़ाई अच्छी की हुई, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, और इतना कोई हार्ड पेपर नहीं है कि ये निकाला नहीं जा सकता। ढंग से बड़े आराम से 10-12 दिन बच्चे मेहनत करो। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 1 महीने पढ़ के एग्जाम निकाल देते हैं, तो आपने तो बहुत पहले से प्रिपरेशन करी है। ऐसे आपके साथ में भी काफ़ी लोग पढ़े होंगे जो बहुत क्विक माइंड होते हैं, वो एक एक महीने तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल निकाल देते हैं। तो ऐसा ही आपको इस 10-12 दिनों के अंदर करना है, और अपनी जी जान तरीके से पढ़ाई करनी है, और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? और जिस हिसाब से मैं वीडियो डालता हूँ, उस हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आते हैं, वो इतना सीरियसली देखते हैं, इतना मतलब ठीक है, तो उन सब स्टूडेंट का तो पक्का होगा। ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। और आप मानोगे नहीं, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया होगा उसमें सिर्फ 10 to 15% ही। एक डेटा बोलता है कि जितने भी, जैसे मान लो कि किसी एग्जाम में 1 लाख लोग बैठते हैं, तो ओनली 20,000, मतलब मैक्सिमम 20,000, उससे भी कम, 15% मान लो, 15,000 या 20,000 के बीच में कंपटीशन होता है। तो वो कंपटीशन कोई ज़्यादा नहीं है। स्टूडेंट भले नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, लेकिन कंपटीशन आज भी 15-20 हज़ार लोगों के बीच में होता है, और उन 15-20 हज़ार लोगों में आपको अपना जो सिलेक्शन है वो कंफर्म करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आराम से कर सकते हो। अगर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ के सब कुछ आओगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो। जितना आप मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हो उतना मैक्सिमम कंप्लीट करके जाना है बस। चाहे उसके लिए 17-18 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे उसके लिए 20 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे उसके लिए सब कुछ बंद करना पड़े, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब बंद करना पड़े, तो करना पड़े तो करो। लेकिन एक टारगेट बना के जाओ कि हाँ, 25 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 24 तारीख को मेरा ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो अधूरा रहेगा। मैं सारे सब्जेक्ट पूरे पढ़ के जाऊँगा, चाहे फिजिक्स, मैथ्स या कुछ भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स क्वांट हो या कुछ भी हो, मैं पूरा कंप्लीट करके जाऊँगा। एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपके पास सफिशिएंट दिन है। तो काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहे हो यार? उसके फॉर्मूले याद करके चल जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूले याद करके चल जाओ, लेकिन छोड़ के मत जाओ। एटलीस्ट अगर आप, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड है, आपने फॉर्मूला ही पढ़ा, तो आपको कम से कम फॉर्मूला तो याद है, कम से कम कुछ तो चीज़ याद है। हो सकता है कि आप उसके बेस पर अपना आंसर लेकर आ जाओ। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। सब चीज़ें पढ़ी पढ़ाई है आपके, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? और डर सबको लगता है जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जिसको डर नहीं लगता एग्ज़ाम आने से पहले। अगर नहीं लगता है तो बहुत बड़ी उसमें दिक्कत है कि एग्ज़ाम से पहले डर नहीं लग रहा है। ये तो नेचुरल बात है। अगर किसी को एग्ज़ाम से पहले अगर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। और जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। एग्ज़ाम से पहले 10-12 दिन बिल्कुल, जिसको ज़्यादा डर लगता है, एक्चुअली उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तभी उसको डर लग रहा है कि वहाँ मेरा जो है वो वैसा का वैसा चलेगा कि नहीं चलेगा जो मैंने पढ़ाई की है। और मेरी एक बात मानिए, जब भी आप एग्ज़ाम बैठोगे वैसा ही चलेगा। अगर आपने प्रिपरेशन करी तो वैसा ही वैसा चलेगा, आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, आपके अकॉर्डिंग पेपर आएगा। ऐसा लगता है ना कि मैंने ये सब पढ़ा है लेकिन वो अगर नहीं आया तो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपने पढ़ा है वही आएगा। ठीक है? तो अगर थोड़ी घबराहट हो रही है तो अच्छी बात ही है, ये सिलेक्शन के इंडिकेशन होते हैं, ना कि आप बाहर निकल जाओगे उसके इंडिकेशन है। बहुत सोच रहा है मुझे डर लग रहा है, मैं क्या कर पाऊँ, मैंने पढ़ा तो बहुत हूँ लेकिन मुझे बहुत डर डर लग रहा है। डर सबको ही लगता है, ऐसा कोई है नहीं जो डर नहीं लगता। क्योंकि उस एग्ज़ाम के पीछे आपकी लाइफ अटैच है। आप सेलेक्ट हो गए तो आप एटीसी ऑफिसर बनोगे, तो ऑब्वियसली डर लगेगा। इतना बड़ा डिसीजन है तो ऑब्वियसली डर लगेगा। तो कोई बात नहीं, डर अच्छा है। इसलिए तैयारी करो आराम से। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए स्टूडेंट। चाहे उसके लिए आपको 20 घंटे पढ़ना पड़े, तो अपनी नींद कम कर लो। ठीक है? जो चीज़ें टाइम वेस्ट करती है उस चीज़ को कम कर लो, लेकिन पढ़ के पूरा जाना है। सिर्फ 12-13 दिन है, मतलब आज तो 14 हो गई, तो मतलब 25, 12 दिन बाद, 25 के बाद 26 को आप पूरे दिन मूवी देख लेना, लेकिन बट 24 तक अपना बेस्ट देखते जाना है। ठीक है? 24 भी नहीं बोलूँगा मैं, 23 बोलूँगा।
मैं हमेशा एग्जाम से एक दिन पहले स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जाओ आराम से खेलो, जो भी तुम्हें करना, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, दोस्तों से बातें करो, पार्टी करो, एक दिन पहले एग्जाम से पहले ये सब करना चाहिए, माइंड फ्रेश करो, उस टाइम डरना नहीं चाहिए। तो 23 का टारगेट है, चलो तो 23 को मैं पूरा सिलेबस करूँगा, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, अपना आपको समझाओ सफिशिएंट टाइम है, मैं कर लूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी पढ़ना पड़े। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन 2018 का पेपर। बहुत सारी मैंने फालतू बातें बोल ली, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं 2018 का जो पेपर है वो बात करते हैं, और इसमें मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाती है और वो आपको अगर पता चल जाती है तो उसको कमेंट कर दिया करो, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप कमेंट कर दो सर इसके अंदर बाई 2 करना चाहिए था, आपने बाई 2 नहीं किया। तो मैं भूल मतलब हो जाता कई बार क्या फटाफट के चक्कर में, क्योंकि कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा लेक्चर देना है, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है ना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं पेपर वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये बोला 7 है, उसके बाद है 23, उसके बाद है 47, और ये क्वेश्चन मार्क 11916। देखो फटाफट करने के चक्कर क्वेश्चन गलत मत करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लेकर करना। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 16, यहाँ कितना आ रहा है 24, यहाँ नहीं पता मुझे। अब एक काम करते देखो, अगर 16 आ रहा है तो उसमें 8 बढ़ रहा है, आगे वाले को भी 8 बढ़ा के देखते हैं, मतलब 32 करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। 47 में 32 ऐड करो कितना है 79। बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर अगर 16 बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, फिर 32 बढ़ रहा है, ठीक है ना। 30 यहाँ 40 आ जाएगा, इसके बीच में 32 बढ़ रहा है। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं 79 लिख देता हूँ, तो मेरी बात ध्यान सुनो, 7, 23, 47, 79, 119, 167। तो इसके अंदर तो कितना बढ़ा है 16, इसके अंदर कितना बढ़ा है 24, इसके अंदर कितना बढ़ा है 32, इसके अंदर बढ़ रहा है 40, इसके अंदर बढ़ रहा है 48। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा 79 होगा, ठीक है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने कॉन्शियस को जगा कर रखना। इजी क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा टाइम लेकर करना, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, फटाफट के चक्कर में। अगला क्वेश्चन देखो, रीजनिंग क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, सर कर सकते हो। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम आइडेंटिफाई द लेटर विच डिनोट प्रिंसिपल हु आर आल्सो डॉक्टर बट नॉट प्रोफेसर। प्रिंसिपल होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। ये प्रोफेसर वाला एरिया मतलब ये वाला इसके बाहर वाला चलेगा। अब वो प्रिंसिपल होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, सिर्फ ये पी वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट है जिसके अंदर प्रिंसिपल भी आ जाएगा और डॉक्टर भी आ जाएगा। तो पी वाला पार्ट, तो आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या बोला है, टू पोजीशन ऑफ द सेम क्यूब्स आर गिवन बिलो। दोनों दोनों इमेज क्या है, एक सेम क्यूब की है। तो बोला है विच फेस ऑफ द क्यूब्स विल हैव द हिडन नंबर। देखो सिंपल सा, मुझे एक चीज बताओ, इस 5 के पास क्या है, 3 भी पास में, पास वाले फेस में 2 भी पास वाले में, ये 5 इधर है। तो मुझे बताओ इसके पास इधर वाले में या तो 3 होगा या 2 होगा, और या तो उधर 2 होगा तो यहाँ 3 होगा। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि 5 के आसपास है ना, तो जस्ट 5 के जो अपोजिट होगा, इस 5 के जो जस्ट अपोजिट वाला होगा, सामने की तरफ होगा, क्या वो खाली रह जाएगा नहीं रह जाएगा, क्या वो डार्क रह जाएगा नहीं रह जाएगा। मतलब 5 के सामने जो 1 आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसने ये पूछा कि विल हैव द हिडन नंबर कौन सा होगा। तो मुझे इतना तो कंफर्म हो गया कि इस पाइप के पास में, क्योंकि 3 और 2 इधर है आसपास है, तो ये 3 या तो 3 इधर होगा या 2 इधर होगा, या 2 होगा तो 3 होगा, अपोजिट नहीं हो सकता। तो आगे वाला नंबर जो अपन को नहीं दिखेगा, मतलब हिडन नंबर कौन सा होगा, अपोजिट ऑफ 5 होगा। क्या होगा, अपोजिट ऑफ 5। देखते आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये आ गया रिलेशन वाला क्वेश्चन, और इसमें हमारे इंजीनियर को बहुत दिक्कत होती है कि सर इसका क्या करें। मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, कभी गलत नहीं होंगे ये क्वेश्चन, रिलेशन वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो सबसे पहले खुद पर लेकर चेक करो, खुद पर लेकर चेक करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल है, आपका नाम राहुल है, तो आप अपनी फैमिली को लेकर करो कि सपोज मोनिका हैज़ ए ब्रदर, सपोज राहुल का एक ब्रदर सुकम मान लेते हैं, तो लड़कियां हैं तो अपने पे लेकर करें, अपनी फैमिली को लेकर करोगे ना तो फटाफट आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, सबने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने सबने देखा होगा, सारे कैरेक्टर आपको याद होगा। जिस सीरियल के सारे कैरेक्टर आपको आते हो उस सीरियल का एग्जाम्पल लेकर कर लो। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे अच्छा तरीका अपनी फैमिली पर, मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ तो अपनी फैमिली पर लेकर, मतलब हर किसी स्टूडेंट बोलता हूँ अपनी फैमिली का देखो, उसमें नेम चेंज कर दो और अपने आप को एज्यूम करके देखो, तो तुम्हारा आंसर 10 सेकंड के अंदर जाए। जैसे कैसे आता है मैं बताता हूँ।
और ये क्वेश्चन आएगा, रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, और ये गलतियां होती है इसके अंदर, क्योंकि अपन लड़कियां तो इजीली निकाल देती है, लड़कियां क्या होती है उस मामले में तेज होती है, क्योंकि उनके घर में वो सब सीख जाती है कि यार ये होता है होता है। हम लड़के लोगों को थोड़ा पता कम होता है कि अच्छा ये होता है ये होता है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा होगा। तो अब उसमें कैरेक्टर सबको याद है, देखो जैसे इसने बोला मोनिका हैज ए ब्रदर सुकम, मोनिका, तो मोनिका को मैंने मान लिया दया, ठीक है। दया हैज ए ब्रदर, मोनिका का ब्रदर कौन, सुकम। और सीरियल में दया का ब्रदर कौन होता है बताओ, दया का होता है सुंदर। कैरेक्टर सब याद होने चाहिए, सुंदर उसका भाई होता है, ठीक है ना। मोनिका हस्बैंड रौनक, मोनिका का हस्बैंड रौनक है, लेकिन सीरियल में अपन किसको मानते हैं भाई, जेठालाल, किसको मानते हैं, जेठालाल। अब आपको सेलेक्ट कैरेक्टर याद है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दया जेठालाल मतलब हस्बैंड उसका। जेठालाल इज द जो भी है ब्रदर ऑफ निर्जा, जेठालाल की एक बहन मान लेते हैं वो निर्जा। उस सीरियल में कोई बहन नहीं होती थी, ये इसकी सिस्टर है और ओनली सिस्टर है, ठीक है ना। और ये ओनली ब्रदर है। जो ऐशा है वो निर्जा की ओनली नाइस है। इसका मतलब आयशा जो है वो निर्जा की नाइस है, मतलब आयशा जो है वो जेठालाल की क्या है, लड़की है। जेठालाल की क्या है, डॉटर है, तभी तो उसकी नाइस बनेगी। जेठालाल की डॉटर है, ठीक है। अब बताओ सुंदर, अगर कोई जेठालाल की डॉटर है, वो सुंदर की क्या लगेगी, सुंदर क्या है, उसका मामा है, तो मामा तो क्या लगेगी, नाइस लगेगी। तो क्या लगेगी, उसकी भतीजी लगेगी, अपनी भांजी लगेगी, उसको क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो सीधे सीधे आंसर आ गया, क्योंकि अपन सोच सकते हैं कि अच्छा सुंदर तो उसका मामा हो गया, मामा हो गया तो नाइस लग जाएगी उसकी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर पूछा दया की क्या लगेगी, दया की, दया उसकी माँ लगेगी, दया या मोनिका उसकी माँ लगेगी। तो एक फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई कि अपन उसको लेकर अपने आप को लेकर उसकी जगह पर चेक कर सकते हैं, फटाफट आंसर आ जाता है। नहीं तो आप सिंपल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला कैरेक्टर सब याद करके जाना, आपके सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सीरियल याद हो जिसमें और ज़्यादा करेक्टर हो, तो उसका आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। तो उसमें सिर्फ नेम चेंज करके अपना वो करना है। तो अब इसमें क्या ना, याद नहीं रखना पड़ेगा, अच्छा मोनिका रौनक, अरे यार रौनक कौन है मोनिका का। लेकिन अगर मैं दया लिख दिया कर, दया जेठीलाल, अरे वो तो हस्बैंड वाइफ है, तो फटाफट आप इजीली कर पाते हो। समझ में आ गई। तो रिलेशन वाले क्वेश्चन इस ट्रिक से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो ये स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन कर ही ले, तो आप सिंपल सा इसको इससे कंपेयर करना होता है, और फिर अगला वाला आंसर इसके बेस पे आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जे से आई आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये आता है, मतलब उल्टा कम हो रहा है। जे के बाद आई आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उल्टा कम हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो क्यू है, तो क्यू से कम कर दो, कितना है, पी। तो इसका मतलब आंसर किससे स्टार्ट होना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो पी वेल तो चल रहा है। ऐसे करके आप अगला सोचो, एल, एल से गया एन की तरफ, तो एल एम एन, मतलब एक लेटर बीच में आया। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, पी क्यू आर, तो अगला ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर करोगे तो फटाफट पता चल जाएगा कि आपको आंसर क्या है, फोर्थ है। ये तो कर ही लोगे, इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए बता देता हूँ मैं, फर्स्ट वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एल एच वाला, देखो एफ के बाद एफ जी एच आई जे के एल, मतलब क्या हो रहा है, एफ और एल के बीच में 5 पोजीशन है। वैसे ही अगर आप इसको चेक करोगे एम और एस को, तो इसके बीच में 5 पोजीशन है। वैसे इसको चेक करोगे तो पी क्यू एस टी यू, इसके बीच 5 पोजीशन है। बस फर्स्ट वाला ऑप्शन के अंदर एस जब एक्स आता है तो उसके बीच में 4 पोजीशन है। तो अपन क्या बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन से अलग मैच करता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कर ही लेंगे। इसका इसके साथ रिलेशन बनाओ, सिंपल सा ABCD के हिसाब से लिखोगे आंसर आ जाएगा। ये कराने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब आते ही होगा आपको, ठीक है। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये मान लो ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ए मैन इज फेसिंग ईस्टवर्ड, ठीक है, एंड टर्न्स 40। मान लो ये आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को 40 डिग्री एंगल घुमा, अब उसका फेस ऐसा हो गया, ठीक है। अगेन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री मतलब क्या हुआ, ये ऐसा है तो अब ऐसा हो गया, सीधे सीधे यहाँ आ गया 180 डिग्री, ठीक है। वो भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमा होगा, ठीक है। अब बोला देन टर्न्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज करा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब यहाँ से वापस क्लॉकवाइज चलेगा। तो मुझे बताओ, ध्यान सुनना, यहाँ से अभी तक एंगल कितना रोटेट कर चुका था वो, 225। कैसे, 45 तो यहाँ से किया था, फिर 180 किया तो कितना हुआ, 225।
अब वापस एग्जैक्टली का ऐसे कैसे आ गया, वापस कहाँ पर आ गया, इधर आ गया। मेरी बात समझ में आई? पहले 45 फिर 180 तो 225 हो गया, वापस 225 वापस आ गया। तो सिंपल सा ईस्ट के डायरेक्शन में वापस आ गया, तो उनसे क्या हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इसमें बहुत टाइम बच सकता है आपको, एक क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग तेज दौड़ाओगे तो। आगे बात समझ में क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैसे फटाफट करना है इसको। देखो क्वेश्चन देखो, मनु रन फास्टर देन नीरज। तो मनु जो है उसको लिख दो नीरज, ठीक है। फिर बोला अर्श रन फास्टर देन मनु, अर्श जो है वो और आगे है, ठीक है। नीरज रन फास्टर देन सोनू, नीरज जो है वो फास्टर देन किससे, सोनू से है, सोनू से, बट स्लोअर देन प्रशांत। अब प्रशांत बीच में आ गया, तो नीरज जो है वो कहीं ना कहीं प्रशांत से थोड़ा कम तेज भागता है, ठीक है। अब प्रशांत का ये नहीं पता कि मन्नू और अर्श का क्या रिलेशन है। प्रशांत इज नॉट एज फास्ट एज मनु, तो इसका मतलब प्रशांत का बीच में कहीं आ गया होगा, ठीक है। यहाँ प्रशांत आ गया क्योंकि प्रशांत मन्नू से धीरे दौड़ता है। तो अभी तक ऐसा चल रहा है, ए फिर मन्नू फिर प्रशांत फिर नीरज फिर सोनू जो भी है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन हु इज मोस्ट लाइकली टू विन द रेस, ऑब्वियसली अर्श जीतेगा। सिंपल से आगे कौन चल रहा है, अर्श चल रहा है, तो ये हो जाएगा रेस कौन जीतेगा, अर्श जीतेगा, ठीक है। तो उनसे क्या होगा ये। तो इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हो। क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 20 सेकंड, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसके अंदर। आगे मेरी बात समझ में है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक बात कर सकते हो कि ड्रीमलैंड, यूटोपिया को क्या बोलते हैं, ड्रीमलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। यूटोपिया का, यूटोपिया जो है कंट्री है उसको ड्रीमलैंड बोला जाता है। वैसे अर्थ का जो सॉलिड जो पार्ट होता है उसको टेराफॉर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये चीज़ें याद करने की है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल, देखो यहाँ पे पी से टी के बीच में, पी इधर है, क्यू आर एस टी, 3 लेटर, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे देखो एल, देखो एम एन ओ, ये 3 लेटर। तो अगला जो आएगा वो भी देखो 3 लेटर का, तो एच का देखो एच, और एल में देखो आई जे के, 3 लेटर आते हैं। इसका मतलब स्टार्ट तो वर्ड एस से होगा। अब देखो अगला वर्ड देख लो, वैसे देख लो डब्ल्यू के बाद देख लो जेड, देख लो क्या चेक कर लोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला सेलेक्ट द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 फिगर। ऐसा कौन सा फिगर है जो बाकी 3 फिगर से अलग है, ठीक है। देखो बहुत सी सिंपल चीज है, बाकी सब फिगर के अंदर कॉर्नर कितना आ रहा है, 2 कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 2, यहाँ पर भी देखो 2, यहाँ पर एक क्या आ रहा है, एक तो सबसे पहली बात ये है। साइड बोल सकते हो कि जिसके अंदर साइड, इसके अंदर 2 है, बाकी सबके अंदर ज़्यादा है। सबके अंदर क्या है, एक सर्कल, मतलब हाफ जो सर्कल आ रहा है वो सबके अंदर ही है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो सिर्फ आपका एक कॉर्नर है, बाकी सब जगह क्या है कि 2 कॉर्नर मिनिमम आ रहे हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ये वर्ड दिया होता है, इसी वर्ड से आपको देखना होता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है। सिंपल से चेक करना है, इसके लेटर चेक कर लो इस वर्ड के। अगर कोई वर्ड इसके लेटर से नहीं बना होगा तो आउट है। सबसे पहले देख लेते क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। इसी को देखता अपन विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखो इसके अंदर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए। क्या इसके अंदर ए कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सीधा आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया, बस। इतना सिंपल सी बात है। कोई एक लेटर पकड़ लो, वो लेटर उसके अंदर नहीं आ रहा होगा तो सीधा आंसर हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर ओ आ रहा है, यू भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, एन भी आ रहा है। तो सिर्फ लेटर पकड़ो, एक लेटर पकड़ो। जैसे यहाँ देखा मैंने, ए देख लिया फटाक, क्योंकि ए इसके अंदर है नहीं। आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर, ए उसमें भी होना चाहिए था। आई बात समझ में? तो जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। बोला सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट। देखो सिंपल सा, वैसे इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे होता है, जो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए वो तरीका सही है। अब बहुत से स्टूडेंट ने इसको इस तरीके से भी किया, मैं अलग अलग तरीके बताऊँ। पहले रिमाइंडर चेक करो। देखो इसको 19 को डिवाइड करो 79 से, तो आपको पता है 76 टाइम जाता है, तो रिमाइंडर बच गया, इसका रिमाइंडर 3 बच गया। यहाँ आप 31 की टेबल बोलोगे तो 124, तो यहाँ रिमाइंडर जाएगा 5, ठीक है। एग्जैक्टली 24 या 92 होता है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। और यहाँ पर भी करेंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा, 5, क्योंकि 156 होता है तो 5 बच जाएगा आपका। यहाँ रिमाइंडर, तो पहला सबसे पहला रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। किसी ने ऐसे भी कर लिया, किसी ने ऐसे भी बताया कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 9 + 1 करो 0, 7 + 3 करो 0,
ये 1 + 9 करो 0, लेकिन सर इसका ये 9 + 9 जो है 18 आ रहा है, बाकी 3 0 आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है, तो दैट्स वाई आंसर ये भी होगा। कुछ हद तक कह सकते हैं करेक्ट, बट ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको रिमाइंडर चेक करना था, 3-4 चीज़ें होती है बस, रिमाइंडर चेक कर लो, क्यूब चेक कर लो, स्क्वायर चेक कर लो, यूनिट डिजिट मेथड देख लो, बस ये सब चीज़ें पता है आपको, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो अब बात समझ में आएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, एकदम से इस क्वेश्चन को आप लीजिए, करीब करीब 1 से 1.5 मिनट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन करके आना है, ठीक है। बाकी रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे 10 सेकंड में लगता है। अब ध्यान सुनना, ले लो पेन लेकर, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप देखो, सोचने दो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये एक तो ये बन गया, ठीक है, दूसरा ये और ये, यहाँ तो किसी दिक्कत, दो तो ये बन गए, ठीक है। एक तीसरा स्टूडेंट देखो, यहाँ से एक ये वाला, ये तीसरा बन गया, ठीक है। आगे बात सुन में, ये एक काम करता हूँ, इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो ध्यान से ना, एक पहला ये बन गया, ठीक है, दूसरा ये बन गया, आई बात सुन में, तीसरा ध्यान सुनना, देखो तीसरा एक छोटा सा ये बन रहा है, ये 3 बन गए। अच्छा, अब चौथा देखना, ये चौथा ऐसे करके बन रहा है, तो ध्यान सुन, देखो चौथा ऐसे करके बन रहा है, पांचवा ऐसा बन रहा है, देखो ये पांचवा बन रहा है, देखो बन रहा है, सेम इधर चल जाओ, छठा ये बन रहा है, छठा ये बन रहा है, और सातवां ये बन रहा है, सातवां ये बन रहा है। अब एग्जैक्टली इससे देखो, इससे देखो, आठवां ये बन रहा है, आठवां ये बन रहा है, और एग्जैक्टली नम्मा ये बन रहा है, नम्मा ये बन रहा है। तो टोटल मिलाकर 9 आपके क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। आगे बात समझ में, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला 60% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर फीमेल एंड 25% ऑफ देम अर्न मोर देन 50,000 पर, यहाँ पर 50,000, ठीक है ना, गलती से उन्होंने 5,000 लिख दिया, 50,000, ठीक है। तो सिंपल से देखो, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक मेल एक फीमेल, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कुछ दिया हुआ नहीं, कितना क्या है, तो मैं 100 मान लेता हूँ। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैं मान लेता हूँ 100, तो उसमें मेल कितना हो गया 40, और 60 होगी फीमेल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसमें दिया हुआ 25% मोर देन अन 50,000 को, किस में से, इसका 25%, बताओ इसका 25% कैसे निकालेंगे। परसेंटेज वीडियो देख लेना मेरा, उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, बहुत अच्छे तरीके बताया कैसे फटाफट कर सकते हैं। 60 का 25 मतलब 10% होगा 6, 20% 12, 25% हो जाएगा 15, तो इसमें से 15 जो फीमेल है वो आपके 50,000 कमाती है। और क्या बोला, इफ 45% ऑफ द ऑल द एम्प्लॉय मोर देन 50,000, 45% मतलब 45% कितना होता है, 45 लोग, तो 45 लोग जो है वो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, जिसमें से 15 तो फीमेल हो गई। तो मेल कितने हो गए बताओ मुझे, मेल कितने हो गए, 30 मेल होंगे ऐसे जो 50,000 ज़्यादा कमाते होंगे, 15 मेल हो गई, 15 फीमेल हो गई, तो पीछे बता 30, तो 30 मेल जो है वो मोर देन 50 कैसे कमाते हैं, तो इससे 50,000 से कम कितने कमाते हैं, 10 लोग, तो 40 लोग है टोटल, उसमें से 10 लोग ही क्या करते हैं, 50 या 50,000 से कम कमाते हैं, तो 10 40 का कितना परसेंट है, 10 इज वॉट परसेंट ऑफ 40, तो ऑब्वियसली कितना है, 25% तो है, 10 जो होता है 40 का 25% होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो फटाफट कर सकते, तो कुछ भी नहीं, 100 माना, आप बोलोगे सर 60 हो गया, ये 40 हो गया, 16 का 15 हो गया, 45% दिया, 15 मतलब फीमेल हो गई, तो 30 मेल हो गया, तो 40 मेल में से 30 मेल जो है वो 50,000 ज़्यादा कमाते, तो पीछे कितने बचे, 10, 10 कितने, 10 कितने, 40 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं, तो परसेंटेज कितना आ गया, 25%, हो गया आंसर। सिर्फ वर्बल में हो जाएगा, 10 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे। आगे बात सुन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान ये रखना है, एक तो होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट जो होती है वो जो आपकी नदी बह रही है उसी डायरेक्शन चलती है, और अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट अगर ऐसे बह रही है तो ये ऐसा आती है, तो अब मान लो बोट की स्पीड वी बी है, तो इसमें टोटल रिलेटिव स्पीड होती है ना वी बी प्लस वी स्ट्रीम हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, बोट स्पीड से स्ट्रीम को माइनस करना पड़ता है, तब नेट वेलोसिटी आती है या नेट स्पीड आती है, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी क्या बोला है, A boat takes 0.5 hour more to travel at a distance of 45 kilometer
अप स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूँ स्टूडेंट, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वी नेट। तो देखो टाइम कितना लगा, मान लेते हैं अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम को मैं से लिख देता हूँ, डिस्टेंस कितनी थी 45 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम के अंदर क्या था v माइनस वी एस, वी बी माइनस वी एस कर दो, और डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा वी बी प्लस वी एस हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मुझे 0.5 आवर ज़्यादा लगे, किस में ज़्यादा लगेंगे, ये ज़्यादा लगे किसके अंदर, अप स्ट्रीम के अंदर। तो अप स्ट्रीम माइनस जो आपको डाउन स्ट्रीम टाइम दिया है वो कितना दिया हुआ है 0.5 आवर दिया हुआ है। तो ये 0.5 इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 45 अपॉन वी बी माइनस वी एस माइनस 45 वी बी प्लस वी एस। अब क्वेश्चन के अंदर एक और हिंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ बोर्ड, जो स्पीड बोर्ड है स्टील वाटर इज द 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो बोर्ड की स्पीड है 4 टाइम्स ऑफ इसकी है। तो सिंपल सा देखो यहाँ से क्या जाएगा, इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 0.5 इक्वल टू 14 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स है, तो देखो यहाँ माइनस है तो 4 टाइम्स ऑफ वी एस लिखते क्या होगा, यहाँ बचेगा 3 टाइम्स ऑफ वी एस माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ वी एस। बाद में वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको और छोटा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वी एस को वहाँ ले लो 45 अपॉन 0.5 कर दो, ये हो जाएगा 2 अपॉन 15, 15 से कैंसिल करो 3 6 और 12, तो वी एस आपका 12 आ गया। तो वी बी इसका 4 टाइम्स है तो कितना आएगा 48 आएगा, कितना आएगा 48 आएगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक इसमें दिक्कत है तो बोलो। अभी अपना चल रहा है किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो ये स्पीड जो आएगी वो आपकी किलोमीटर पर आवर में आई होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देन इन व्हाट टाइम विल इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा ये देखना है, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 72, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाती है तो इन दोनों को प्लस कर दो, 12 प्लस 48, तो हो जाएगा 72 अपॉन 60, कट कर दो इसको 6 से, तो 12 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ वाला 6 अपॉन 5, 5 6 6 अपॉन 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो डी इज द राइट आंसर। अब मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, अब आप करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाला क्वेश्चन देखिए। देखो एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हमेशा आता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमेशा एक क्वेश्चन आता है, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो फटाफट करने चाहिए। ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या होता है टी। तो पहला कितना रुपये हो गया, पहला हो गया 3136 इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100, और ये 2 साल हुआ। अगला कितना हो गया 3512 ले लो उसको, पी सेम रहा 1 प्लस आर बाई 100 के बाद 3 साल लगे, और अपन को निकालना क्या है, एनुअल निकालना है पी 1 प्लस आर बाई 100, और ये 2 की पावर 2/3 मतलब वही 8/3 हो जाएगा ना, सॉरी 8/3 हो जाएगा 8/3, ठीक है। आगे बात सुन में क्लियर। अब आपको निकालना है 8/3 निकालना है, तो एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, उसको फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में पहले क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 3512 अपॉन 3136, यहाँ से आर फाइंड करो फटाफट। तो आर फाइंड करने के बाद आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यू विल गेट पी की वैल्यू, और आर और पी आने के बाद इसमें रखोगे तो फटाफट ये आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है विदाउट, कुछ क्वेश्चन पिछली बार 80 में ऐसा आया था कि विदाउट कैलकुलेटर से बहुत टाइम वेस्ट होता, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसको फटाफट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन जैसा था नहीं, लास्ट में आपके पास टाइम बचा हो तब करना चाहिए आपको, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था ये, है ना। चलो अगला देखते हैं, स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको क्या करना है, रेशनल करना है। देखो ये √2 प्लस √3 माइनस √5 इज अपॉन 1 अपॉन √2 माइनस √3 माइनस √5, इसको अपन 3 की पावर कन्वर्ट कर 3 की पावर 16, ये 3 की पावर 12 हो जाएगा, 9 कितना होता है 3 की पावर 2 हो जाता है, ठीक है। ये 3 की पावर 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, ठीक है। इसको रेशनल करने की जरूरत नहीं है, पहले इन दोनों को एलसीएम ले लो,
तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5, और यहाँ जाएगा √2 माइनस √3 माइनस √5। तो यहाँ कितनी पावर होगी 28, यहाँ कितने 29, बच जाएगा 1/3। नीचे क्या आएगा √2 माइनस √3 √5 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √5। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2√2 माइनस 2√5। नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ 2 आएगा, फिर माइनस का √6 आएगा, फिर माइनस का √10 आएगा, फिर वापस प्लस का √6 आएगा, फिर माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का √15 आएगा, फिर आएगा माइनस का √10 आएगा, प्लस का √15 आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या कट हो रहा है, ये कट हो गया, √15 से ये कट हो गया, प्लस 1/3 कैसे कैसे बच गया, तो ये हो गया 2√2 माइनस 2√5। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, 7, ये बच गया 4, और ये √10 और √10 मतलब ये हो जाएगा 2√10। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया √2 माइनस √5। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा 2 माइनस √10। नीचे से और 2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2√2 माइनस √5। ये 2√2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस √5। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/√2। ये प्लस का 1/3 ऐसा कैसा है, तो हो गया 1/√2 प्लस 1/3। फाइनल आंसर इसका ही आया। अब अपन क्वेश्चन में क्या दिया, वापस चलता है अपन, यहाँ तक नोट कर लो। तो अपन का आ गया 1/√2 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना दिया है, a प्लस b√2। √2 वाले इसको कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और a की वैल्यू आ गई 1/3। अब अपन को पूछा क्या, अपन को पूछा है 3a प्लस 2b कितना होगा, 3a प्लस 2b निकाल लोगे, a की वैल्यू 1/3, आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये जब परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये ABC दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा इन विच स्कूल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट 150 सेंटीमीटर मोर देन द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल है हैविंग हाइट लेस देन 150। अब ए का देखो, ए का कितना है 40, लेस देन कितना है 40 है, ठीक है, तो ए का वैसे परसेंटेज कितना है 23%, तो 23% ऑफ 40 निकाल लो, तो ये आएगा करीब 9.2 आएगा। अब देखो डी वाले को, देखो डी वाले का कितना है 54, ये तो है लेस देन, तो ग्रेटर देन कितना होंगे 36। अब 36 डी का परसेंट कितना है 20, तो अगर डी का तुम 20% है ना, 36 नहीं 46 होगा ये, है ना, 54 को 46, हाँ, इसका 20% निकालोगे तो ये आएगा 9.2, तो सेम आ रहा है 9.2 और 9.2 सेम आ गया, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। अगला देखो, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो a माइनस बी 174 3/5 माइनस 137 7/10, ये तो आप कर ही लोगे स्टूडेंट, कुछ भी नहीं, a माइनस बी, a प्लस बी लगाओ, ये नीचे दिया हुआ है, और ये 521, इसको सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये कर लोगे, इतना तो आप कर ही लोगे यार। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इतना 1650, शॉपकीपर इसको डिस्काउंट देता है, तो ये बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखो सिंपल सा, 1650 रुपीज़ था मार्क प्राइस, 10% डिस्काउंट दिया, 10% कितना होता है 165, 165 दिया, कितना बचेगा, पीछे कितना बचेगा 165 माइनस करने के बाद कितना आएगा 1485, 1500, हाँ ठीक है। अब इसमें भी 14, इसको कितना प्रॉफिट मिला 10%, तो बताओ सीपी कितना आएगा, सीपी आएगा 1485 100/110, निकालना आता है, ये वीडियो देख लेना, प्रॉफिट लॉस का वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1350, यहाँ से डिवाइड चल जाएगा 1350। अभी 1350, अभी बेच कितने में रहा है 1593, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट होता है ये 1593 माइनस 1350, सीपी कितना है 1350 इंटू 100। अब जो ये सॉल्व कर लेना बस, और क्या 18% आ जाएगा, ये इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये 2018 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर अपन आगे से क्वांट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो उसको रेंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं 30-35 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो वो इजीली रेंडिंग हो जाता है। 1 आवर का कम से कम 1 आवर तो रेंडिंग होने में लग जाता है। तो अभी मैं सेकंड पार्ट फिर से लगाऊंगा, इसके जस्ट वीडियो के बाद सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में इसके आगे के क्वांट और फिजिक्स के क्वेश्चंस, और मैथ्स का मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैथ्स के सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 2018 के पेपर के, वो आप चेक कर सकते हो। ये इसमें सिर्फ आपका रीजनिंग, क्वांट एंड फिजिक्स ये वाला पार्ट रहेगा। मैथ्स का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला पार्ट थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा जिसके अंदर हम इसके आगे से जो क्वांट वाला क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।